नमस्कार प्यारे बच्चों, एलआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा है, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे और फाइन होंगे। ठीक, तो आज देखेंगे क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, सब्जेक्ट साइंस का, एक प्रतिरोधों का संयोजन फिजिक्स में। ठीक, क्लास 10 प्रतिरोधों का संयोजन, ये टॉपिक अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है, जो कि शॉर्ट में नहीं, हर बार लॉन्ग में कह तो इसकी डेरिवेशन या फिर इसका एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में, न्यूमेरिकल भी करेंगे और इनकी डेरिवेशन भी देखेंगे। तो बिना समय गवाते हुए हम चालू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आखिर प्रतिरोध कहते किसे हैं। ठीक, देखेंगे प्रतिरोध यानी प्रतिरोध, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को हम धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं हम आर से किससे? आर। ठीक, तो धारा के मार्ग में आने वाला जो रोध है उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से देखा जाता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। इनकी डेरिवेशन और चित्र समेत हम समझेंगे आखिर ये है क्या। देखो, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक तरफ लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, और इधर लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन। देखना, बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में हम समझाएंगे। देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध होते हैं वो एक ही तार में जुड़े होते हैं, जिनकी प्रतिरोधों की जो शेप होती है वो जिगजैग शेप होती है। ठीक, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे प्लस माइनस। ठीक, बैटरी से जोड़ दिया। प्रतिरोध R1, R2 और R3। देखेंगे B1, B2 और B3। ठीक, इसमें बह रही है धारा I। अब देखेंगे समांतर क्रम संयोजन का जो चित्र होता है, इसमें तो प्रतिरोध एक ही तार में जुड़े होते हैं, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध होते हैं वो अलग अलग तारों में जुड़े होते हैं। देखेंगे जैसे कि देखो, यहां प्रतिरोध अलग तार में जुड़ा हुआ है, यहां प्रतिरोध अलग में है और यहां प्रतिरोध अलग तार में जुड़ा हुआ है। ठीक, R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध। इसमें I1 धारा, I2 धारा, यानी धारा अलग अलग बह रही है। क्या बह रही है? धारा अलग अलग। ठीक, समान रूप से। ठीक, तो बस एक चीज लिखना है। देखो, इस क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा है, धारा समान बहती है और जो विभवांतर होता है, विभवांतर वो अलग अलग होता है। इसमें धारा अलग अलग और विभवांतर समान। देखो, यदि इनकी लिखना चाहें तो लिखें, ऐसे लिखेंगे, श्रेणी क्रम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा, जो विद्युत धारा होती है वो समान रूप से बहती है और विभवांतर अलग अलग होता
है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में तार में बहने वाली धारा समान और विभवांतर अलग अलग होता है। समांतर क्रम संयोजन में धारा अलग अलग और विभवांतर एक समान होता है। ठीक, अब देखेंगे अलग क्या है। देखो धारा समान है लेकिन विभवांतर अलग अलग है। तो देखेंगे D बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, और इसमें का अलग क्या है, धारा अलग है। क्या अलग है, धारा। तो विभवांतर समान है। देखो अलग वाले को देखेंगे तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। जो भी अलग अलग है, देखो इसमें धारा अलग अलग है और इसमें विभवांतर अलग अलग है। विभवांतर अलग अलग है तो V1 V2 V3 और इसमें I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। देखेंगे, देखो एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा B बराबर के IR। ओम का नियम, ओम के नियम में पढ़े होगा तुमने B बराबर के IR। देखेंगे, देखो इसके स्थान पर IR, ठीक, इसके स्थान पे IR1, इसके स्थान पे IR2 और इसके स्थान पे IR3। अब जो भी कॉमन है उसे कॉमन ले लेंगे हम। देखेंगे सब में I कॉमन है और R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखेंगे, देखो I से I कैंसिल, जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ रहा है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसी प्रकार इसमें देखेंगे, इसमें धारा अलग अलग है। तो जैसे ही हमने ओम का नियम पढ़ा B बराबर के IR, तो IR I बराबर के B बटे R। अगर इसको लिखेंगे I बराबर B बटे R। देखेंगे I के नीचे B बटे R, B बटे R1 प्लस B बटे R2 प्लस B बटे R3। ठीक, हम संयोजन के हिसाब से, जैसे इसमें 4 संयोजन है 5 संयोजन, वो अपने हिसाब से हम आर को बढ़ा लेते हैं। ठीक, तो जो जो कॉमन है उनको अलग ले लेंगे। तो R, देखो ये कॉमन है इसमें B, तो R1 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। अब देखेंगे B से B कैंसिल, क्या कर देंगे हम, B से B कैंसिल। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा 1 बट्टे R बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। ठीक, तो समांतर क्रम में हमारा जो फॉर्मूला होता है 1 बट्टे R बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। ठीक, तो इनको नोट कर लेंगे। हम एक न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे, इसी में नोट कर लें फिर इरेज करेंगे इसे। ठीक, इसे इरेज करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, दिए गए परिपथ, दिए गए परिपथ में A एवं B के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा
5 ओम प्रतिरोध प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। देखेंगे परिपथ कैसा दे रखा है हमें। देखेंगे अपने क्वेश्चन में ताल लिया है, दिए गए परिपथ ए बी के बीच, ए और बी, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा 5R प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, यानी इसके बीच हमें देखना है विभवांतर। देखेंगे पहले तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक। तो तुम्हें दिख रहा होगा, देखो हम तार को देखेंगे, तार को देखो, यहां से तार दो सिरों में बट गया है और दो सिरों में कौन से क्रम में बढ़ता है, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक। हाँ जी, समांतर क्रम में बढ़ता है, ठीक। तो कौन सा क्रम हुआ यहां से, समांतर। देखो फिर आगे तार गया, फिर एकजुट हो गया। देखो पहले ये दो तार अलग अलग हैं, क्या है, हम इनको एक साथ कर सकते हैं। देखो पहले हम इसी को कर ले यहां से और यहां तक। देखो इस प्रतिरोध का R1 नाम रख देंगे और इस प्रतिरोध का R2, ठीक। तो लिखेंगे R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं। देखेंगे तो समांतर क्रम में जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, दो प्रतिरोध जुड़े हुए। देखेंगे जो इनकी वैल्यू है 1/R प्लस के 1/R। हाँ जी, जो एलसीएम है, जब 4 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम आएगा हमारा, 4। 4 एकम 4 गुणा 4 एकम 4, तो 1 प्लस 1 बराबर के कितना हुआ, 2/4। तो 1/R बराबर 2/4, तो R बराबर कितना आएगा हमारा, 2। R बराबर कितना आएगा, 2। अब इनका मान कितना हो गया है, 2, ठीक। अब ऐसे ही इसको कर लेंगे, इसका नाम रख लेंगे हम R3 और इसका रख लेंगे R4। देखेंगे आगे लिखेंगे हम R3 व R4 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब देखेंगे 1/R बराबर कौन सा प्रतिरोध है, R3 प्लस 1/R4। तो देखेंगे कितना कितना है, 1/10 और 1/10। एलसीएम देखेंगे कितना आएगा, एलसीएम हमारा आएगा 10, तो 10 एकम 10 और 10 एकम 10, 1 प्लस 1 बराबर के 2/10। तो 1/R बराबर 2/10, तो R बराबर कितना आएगा हमारा, 5 ओम। R बराबर कितना आएगा, 5, ठीक। 2 का भाग लग जाएगा 10 में, तो R बराबर 5 ओम। अब देखेंगे इसका मान, इसका और इसका मान कितना आ गया है, 2 ओम। इसका कितना आ गया है, 5 ओम, ठीक। तो 5
5 और 2। ठीक, अब बस हमारे पास क्रम पता है कैसा बचा है, ये और ये। ठीक, इसका मान कितना हो गया है 2 ओम, इसका 5 ओम और इसका 5 ओम। अब देखो एक ही तार में तीनों जुड़े तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, तो कितने कितने 2 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया 12 ओम। हाँ, तुल्य प्रतिरोध निकल के कितना आया हमारा, तुल्य प्रतिरोध कितना आया 12 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आया हमारा 12 ओम। लेकिन हमें पूछा क्या है, स्रों के बीच विभवांतर यानी 5 ओम प्रतिरोध के मतलब इसके बीच विभवांतर कितना होगा। देखेंगे हमारा जो विभवांतर निकालने का फॉर्मूला है V बराबर के IR से निकाल सकते हैं। देखिए I का तो मान पता है, लेकिन सॉरी वो R का मान, लेकिन हमारे पास अभी I का मान नहीं दे रखा। तो I का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो है I बराबर तुल्य प्रतिरोध दे रखा है, क्वेश्चन की जांच करेंगे। क्वेश्चन में हाँ जी, यहाँ 6 वोल्ट और दे रखा है, V बराबर 6 वोल्ट। ठीक, तो I निकालेंगे पहले, या फिर I बराबर V बटे R। देखो V कितना दे रखा है हमारा 6 और तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आया हमारा 12 तो कितना आएगा हमारा आंसर आएगा हमारा 0.5 एम्पियर। कितनी धारा बह रही है 0.5 एम्पियर। लेकिन हमें विभवांतर निकालना है, देखेंगे V बराबर के IR। देखो I धारा कितनी आई हमारी 0.5 एम्पियर गुणा इसका यहाँ का और यहाँ का जो विभवांतर है कितना वो प्रतिरोध है वो कितना है 5 ओम। तो 0.5 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा जो विभवांतर निकल के आया है वो हमारा आया है 2.5। ठीक, हरी 5 प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर निकल के आया हमारे V बराबर के 2.5। ऐसी आपको क्या तो यहाँ न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है या फिर डेरिवेशन हमने आपको करके दिखा दी है और एक न्यूमेरिकल करके दिखा दिया। एक न्यूमेरिकल हम आपको घर के लिए दे रहे हैं, देखेंगे आप करेंगे और उसका जवाब हमें कमेंट में बताना। सिंपल सा है, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक, इसका जवाब कमेंट में बताना हमें। तो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, और मिलते हैं ऐसे ही इंपोर्टेंट टॉपिकों के साथ। धन्यवाद।